हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पोएट एंड पैनकेक्स लेकर आई हूँ। इसके ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वॉज पैनकेक, वाई वॉज इट ब्रॉट इन ट्रक लोड्स इन जेमिनी स्टूडियो। पैनकेक क्या था और ये जेमिनी स्टूडियोज में ट्रक भर के क्यों लाया जाता था। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक क्या है? एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है, एक नाम है एक मेकअप मटेरियल का, विच द जेमिनी स्टूडियोज ब्रॉट इन ट्रक लोड्स फॉर द मेकअप ऑफ द आर्टिस्ट वर्किंग इन द स्टूडियो। जो कि जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर के लाया जाता था वहाँ के आर्टिस्ट के मेकअप के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में ऑफिस बॉय क्या काम करता था। ही डिड द मेकअप ऑफ द, आंसर है इसका, ही डिड the makeup of the persons who were doing the role of crowd। वह क्या करता था? उन लोगों का मेकअप करता था, उन व्यक्तियों का मेकअप करता था जो कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं? क्राउड का या भीड़ का। He would mix his paint in a giant vessel and slap it on the crowd players। वह क्या करता था? एक बड़े से वेसल में या बड़े से पॉट में उस मेकअप मटेरियल को मिक्सअप करता था, दैट मीन्स कि पैनकेक को मिक्सअप करता था, एंड स्लैप इट, और इसको लगाता था, या सिंपल भाषा में हम बोलें तो पुताई कर देता था या पोत देता था, लोगों को मेकअप कर देता था। ठीक है, जो कि क्राउड का रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। ये शो SHOW। ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? निराश क्यों था वह? हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन, और वह अपना गुस्सा किस पर दिखाता है या बताता है। द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज टैलेंट वॉज गोइंग टू बी वेस्टेड। ऑफिस बॉय इसलिए निराश रहता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है, वह ऐसा फील करता है कि उसका जो टैलेंट है, उसका जो गुण है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ही शोड हिज एंगर ऑन कोथामंगलम सुब्बू हु वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़। और वो अपना सारा गुस्सा कोथामंगलम सुब्बू पर निकाल देता है, जो कि जेमिनी स्टूडियोज़ में नंबर 2 की तरह, नंबर 2 के प्लेस पर जिसकी रेपुटेशन रहती है, वह अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। क्वेश्चन क्या है कि सुब्बू इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड एज
मैनी साइडेड जीनियस। मैनी साइडेड जीनियस का मतलब है उसमें कई प्रकार के गुण हैं। लिस्ट उसकी 4 खास स्पेशल एबिलिटीज़ या योग्यताओं के बारे में वर्णन कीजिए, बताइए। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकते हैं और लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। व्हाट वाज द स्पेशल टैलेंट दैट सुब्बू पजेस्ड। क्या स्पेशल टैलेंट था सुब्बू में? तो इसका आंसर है सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस। सुब्बू को कई प्रकार की मैनी साइडेड जीनियस क्यों कहा गया है? कई प्रकार के गुण हैं इसमें। हिज 4 स्पेशल क्वालिटीज़ वर, उसकी 4 स्पेशल क्वालिटीज़ थी। ही ऑलवेज लुक्ड चेयरफुल, वह हमेशा खुश रहता था। सेकंड है ही ऑलवेज हेल्प्ड एवरीबडी, वह हमेशा सबकी मदद करता था। ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वह फिल्म के लिए टेलर बनाता था। ही हैड अ हैबिट ऑफ स्माइलिंग इवन इन डिस्ट्रेस एंड फेल्योर, और वह कभी भी हमेशा स्माइल करता रहता था। यदि उसकी कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी उसके बाद भी वो हमेशा स्माइल ही करता रहता था। डिस्ट्रेस होने पर, टेंशन में होने पर भी वह हमेशा स्माइल करता रहता था। तो स्माइलिंग लोग सभी को पसंद आते हैं, स्माइलिंग फेसेस हर कोई लाइक करता है। ही वॉज अ पोएट एंड अ नोवेलिस्ट, वह एक पोएट भी था और एक नोवेलिस्ट भी या उपन्यासकार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। राइटर का इस वर्ड से क्या मीनिंग है? द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप दैट मीन्स कि जिनका मेकअप किया जाता है वो कैसे फील करते हैं? द फायरी मिजरी। फायरी माने कि फायर क्या होती है? आगी, है ना, जलनशील, ठीक है। वाई दिस राइटर मीन्स दैट द आर्टिस्ट हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप had to bear the intense heat of incandescent light of the makeup room of Gemini Studios। इससे पोएट का मतलब, इससे राइटर का मतलब ये है कि जो आर्टिस्ट वहाँ पर काम करते हैं तो उनको इस तरह से वो सब्जेक्टेड हैं टू मेकअप, उनका मेकअप जहाँ पर किया जाता है उस मेकअप रूम में जो इंटेंस लाइट होती है, वहाँ पर लाइट की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि वो जलनशील होती है। उसके कारण उनको जलन होने लगती है आँखों में, या उसकी हीट के कारण, लाइट की जो हीट डिस्चार्ज होती है उसके कारण उनको जलन टाइप से होती है। तो इसीलिए ऐसा उन्होंने बोला है कि ये फायरी मिजरी है उन आर्टिस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू। ये व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन से मतलब है राष्ट्रीय अखंडता का एक उदाहरण। व्हाट इज द एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? दैट ऑथर रेफर्स टू, जो ऑथर बताते हैं। द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ऑथर के अनुसार या राइटर के अनुसार जो मेकअप डिवीज़न है जेमिनी स्टूडियो का, वो एक नेशनल इंटीग्रेशन का या राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार दिस इज सो बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजियस ग्रुप्स वर्क टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट। तो ऑथर का इससे मतलब है कि यहाँ पर जो डिफरेंट, अलग अलग धर्म से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग धार्मिक ग्रुपों से, समूहों से आए हुए लोगों का
यहाँ पर सेम डिपार्टमेंट में एक साथ एक जैसा मेकअप ऐसा एक साथ ट्रीट किया जाता है उनको, तो इसीलिए इसको राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक माना है ऑथर ने। हु वाज सुबुस प्रिंसिपल? सुबु के प्रिंसिपल कौन थे? और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, दोनों का सेम आंसर है। हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियोज का बॉस कौन था? मिस्टर एस वासन, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, वॉज सुबुस प्रिंसिपल एंड द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। मिस्टर एस वासन जो कि जेमिनी स्टूडियोज़ के फाउंडर भी हैं, वो सुबूस के प्रिंसिपल थे, सुबू के प्रिंसिपल थे एंड वो जेमिनी स्टूडियो के बॉस भी थे। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज़? स्टूडियोज़ में इंग्लिश विजिटर कौन था? और या ऐसे भी आ सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं वो, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर टू द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वॉज? हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर? ऑथर ने कैसे डिस्कवर किया, कैसे खोज किया कि जो इंग्लिश विजिटर था वो इंग्लिश स्टूडियोज़ में आया था, वो कौन था? मिस्टर स्टीफन स्पेंडर वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज़। कौन था? मिस्टर स्टीफन स्पेंडर थे। ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ इंग्लिश मैगजीन द एनकाउंटर, जो कि इंग्लिश मैगजीन द एनकाउंटर के भी एडिटर थे और वो ही स्टूडियोज़ में आए थे विजिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू? इससे क्या मतलब है? द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, ये किस चीज़ को रेफर करता है? The God that failed was a compilation which had 6 essays written by 6 eminent men about their disillusionment with communism। ये क्या है? ये एक पुस्तक का नाम है, एक संकलन है। कॉम्पिलेशन मीन्स एक किताबों का संकलन है, किताब का संकलन है, ये एक बुक ही है एक्चुअली में। विच हैड 6 एसेज, जिसमें 6 निबंध लिखे हुए हैं, रिटन बाय 6 एमिनेंट मैन, 6 बड़े ही प्रसिद्ध लोगों द्वारा लिखे हुए 6 इसमें ऐसे हैं, निबंध हैं, जो किसके बारे में है? डिसइल्यूजनमेंट विद कम्युनिज्म, साम्यवाद से मोहभंग हो जाना, कम्युनिज्म से, समुदायवाद से जिसका मोहभंग हो जाने पर 6 ऐसे या निबंध इसमें लिखे हैं, उनका संकलन है। ये बुक का नेम है एक्चुअली में। वाई वाज कोथामंगलम सुबु कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज़? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कोथामंगलम सुबु को जेमिनी स्टूडियोज़ में नंबर 2 क्यों कहा जाता था, क्यों कंसीडर किया जाता था, या उसकी ग्रेड नंबर 2 की क्यों थी जेमिनी स्टूडियोज़ में? आंसर है इसका, कोथामंगलम सुबु वॉज कंसिडर्ड अ टैलेंटेड पर्सनैलिटी। कोथामंगलम सुब्बू क्या थे? एक टैलेंटेड पर्सनालिटी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ठीक है। एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस बाय द मीन्स ऑफ फ्लैटरी, और वह बॉस के बहुत ज़्यादा करीब थे। जो जेमिनी स्टूडियोज़ के बॉस थे मिस्टर एस वासन, अभी हमने पढ़ा, तो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक थे ये। बाय द मीन्स ऑफ फ्लैटरी यानी चापलूसी ज़्यादा करते थे उनकी। ही वॉज ऑल्सो वेरी चेयरफुल, वो चेयरफुल भी थे, खुश भी रहते थे हमेशा। एंड लॉयल टू द बॉस, बॉस के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार भी थे। ही ऑफर्ड सॉल्यूशंस व्हेनेवर द बॉस वॉज इन अ फिक्स, वह हमेशा
सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते थे, समस्या का हल देते थे। जब भी बॉस किसी समस्या में पड़ जाएं तो वो हमेशा उसका हल निकालते थे, इसीलिए बॉस के वो फेवरेट थे कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि हर ऑफिस में, हर ही इंस्टीट्यूशन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि बॉस के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो वैसे ही कोतामंगलम सुब्बू यहाँ पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वाई वॉज मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियोज? मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का स्टूडियोज़ में, जेमिनी स्टूडियोज़ में स्वागत क्यों किया गया? It was welcomed at the studios because someone called the group an international circus. उनका स्वागत इसीलिए किया गया क्योंकि किसी ने बताया कि वो एक इंटरनेशनल सर्कस हैं। ये ग्रुप मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सर्कस है। They presented two plays in the most professional manner. और उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ में 2 नाटक किए जो कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उनको परफॉर्म किया, इसीलिए उनका वहाँ पर वेलकम भी किया गया। तो ये थे ऑल इम्पॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन 6 पोएट एंड पैनकेक से। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुनकर इनको अच्छे से समझ सकते हैं, क्वेश्चंस को, और याद कर सकते हैं। और आप ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि कहीं कोचिंग क्लासेस नहीं जाते हैं और जिनको इनकी ज़रूरत है और जिनके पास नोट्स नहीं लिखे हैं, वो उन वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं अपने। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।